ने कौन सा अपराध कर दिया? शंकर भगवान मन ही मन कहे, देवी मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब आप सुनने के लिए आतुर है तो मैं बता देता हूं। एक बार नारद जी हिमालय के गुफा में आश्रम में तप में बैठे थे और नारद जी की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र डर गए। इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी तपस्या करके हमारी कुर्सी तो ना मांग लिए हैं। कुर्सी पर बैठा आदमी रात को सोते समय भी कुर्सी के बारे में ही सोचता है, कहीं कुर्सी ना उतर जाए, चली जाए। अब सोचे कहीं नारद जी मेरी कुर्सी मांग लेंगे तो क्या होगा, फिर तपस्या तोड़ो इनकी। भेजा कामदेव को, जाओ इनका तपस्या भंग करो। लेकिन माई बाप सीम की चाप सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जा। भगवान ही जिसकी स्वयं रक्षा कर रहे हैं हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? हमारे पूज्य महाराज ये गीत गाते हैं, अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरे भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बना, उसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसका दिया रे। जलेगा तूफान। स्मरण करके कामदेव आया और परास्त हो गया। मन में हार स्वीकार करके डर गया और जाकर नारद जी के चरणों में गिर गया। कौन? कामदेव। जब काम नारद जी के चरणों में गिरा तो नारद जी का नेत्र खुल गया। बोले देखे काम मेरे पांव में उठाया। पूछा यहां पर क्या कर रहे हो? कामदेव ने पूरी बात बताई। नारद जी ने क्षमा किया, ठीक है जाओ, विदा किया। अब नारद जी सोचने लगे कि मैंने काम को परास्त किया, काम को तो शिव जी ने भी परास्त किया, लेकिन बाबा अपने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए थे और मैंने तो कामदेव को क्षमा कर दिया। अरे मैं तो थोड़ा सा आगे निकल गया हूं शंकर जी से अब, और जिसको पीछे छोड़ा हूं चलकर उन्हीं को बताऊं कि हरा दिया हूं। पहुंच गए कैलाश। कौन? नारद जी। शंकर भगवान सोचे राम जी का भगत राम कथा सुनाएगा, आज नारद जी काम कथा सुनाए। शंकर भगवान सुनते रहे और बोले नारद जी एक बात कहे, हमसे तो सुनाया कोई बात नहीं, लेकिन भगवान से भूल कर भी मत सुनाइएगा,
चर्चा चले भी तो बात को बदल दीजिएगा। नारद जी को लगा कि लगता है हमारी उपलब्धि को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इनको जलन हो रही है, नहीं चाहते हैं कि दुनिया जाने। मना किया था, माने नहीं माने, पहुंच गए। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बार हर तल पर दीना, एक बार हर तल पर दीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान क्या गाते हैं? प्रवीणा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। भगवान के नाम का गुणगान करते करते नारद जी पहुंच गए। कहां? क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा। क्षीर सिंधु पहुंच गए। भगवान ने नारद जी का स्वागत किया, बिठाया। अब नारद जी सोचने लगे कि कैसे, अब भाई अपनी बात बताने के लिए कोई क्लू चाहिए ना, कैसे तपाक से बोल दे भाई, कोई बात बढ़े तो। अब नारद जी सोच रहे थे कैसे अपनी बात बताऊं, कैसे बताऊं। तब तक भगवान ने पूछ दिया, क्या? बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अरे नारद जी, बहुत दिनों बाद आपने आज दया की मेरे ऊपर। नारद जी सोचे बस ये तो ढूंढ रहा था। बोले अब क्या बताऊं प्रभु, अब इतना विलंब भया, उसका कारण है हिमालय में बैठा था समाधि में, ध्यान में, ये हुआ वो हुआ। ऐ शंकर भगवान मना किए थे मत बताना, सब बता दिए, सब बता दिए। भगवान कह रहे नारद जी, आप ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा। आप ब्रह्मचर्य व्रत में रत हैं, मत धीर हैं, आप परम विरक्त हैं, काम आपका क्या बिगाड़ सकता है? नारद जी तो सुनकर प्रसन्न भय, लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि मेरी उपलब्धि है, और ऊपर से कह रहे हैं वो प्रभु आप ही की कृपा है, सब झूठ है। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। भगवान समझ गए कि मेरे भक्त के हृदय में अहंकार का बीज पड़ गया है, और यदि मैंने अभी इस बीज को नहीं निकाला तो आगे स्वयंवर होने वाला है। नारद जी कहे आया हूं तो एक बार देख लूं क्या है यहाँ पर। गए राज दरबार, शील निधि ने स्वागत किया, बिठाया, और अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाकर नारद जी से कहा, तनिक बिटिया का हाथ देखकर बताइए तो इसमें क्या क्या लिखा है। नारद जी पकड़े हाथ, देखने लगे चेहरा, और बहुत देर तक देखते रहे। शील निधि ने कहा कि नारद जी चेहरा नहीं, हाथ देखना है। हाथ देखे तो हाथ की रेखा में लिखा था कि जो अमर होगा, तीनों लोक का जो स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, वही कन्या का पति होगा। नारद जी इस बात को उल्टा पढ़ गए। नारद जी पढ़ लिए कि जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी, और उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। उसमें लिखा था जो होगा उसके साथ विवाह होगा। नारद जी पढ़ लिए जिससे विवाह होगा वो हो जाएगा। अब इसको छिपा गए। अब मनगढ़ंत बात बताकर वहां से चले और सोचने लगे प्रभु विवाह करना है। भगवान मन में सोचे चेहरा हमारे, ब्याह त्योहार है। विवाह तो उसी का होता है वो जिसका चेहरा होता है। और आप विचार करिएगा, लोग गाड़ी उधार मांगते हैं, कपड़ा उधार मांगते हैं, जूता मांगते हैं, कहीं कोई विवाह के लिए चेहरा मांगता है कि भाई अपना चेहरा दीजिए, हम ब्याह करके आकर लौटा देंगे आपको। नारद जी ने रूप तो मांगा भगवान का, लेकिन यहां पर नारद जी के मुख से एक और बात निकली। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा जीवन में जब विपत्ति आती है ना, तो उस विपत्ति में जब ये वाली संपत्ति काम नहीं आती, तो उस विपत्ति में ये वाली संपत्ति काम आ जाती है। जीवन का भजन संपत्ति बन जाता है।
वो संपत्ति भले आपके साथ न जा पाए, लेकिन इस संपत्ति को कोई माई का लाल आपसे छीनने वाला नहीं है, ये साथ में अवश्य जाएगी आपको। और नारद जी के जीवन के भजन के प्रताप ने न जाने कैसे नारद जी के मुख से आज कहलवा दिया। क्या कहलवा दिया? नारद जी कहे, प्रभु जेहि विधिनाथ होय हित भगवान तो हमारा पूरा जीवन देखकर बैठे रहते हैं। केवल एक बात कहा जाए, प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़ रहा है आप वही करिए मेरे साथ। बेटा हमारा है प्रभु 99% लावे जरूरी नहीं है, यदि 60% में ही इसका हित दिखाई पड़ रहा है तो आप 90 मत लाइएगा, आप 60 दिला दीजिएगा प्रभु। जैसे हित हो जाए आप उतना करिए। भगवान ने कहा, नारद जी आप हित की बात करते हैं, मैं आपका हित नहीं, जेहि विधि होहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु बचन नम्रसा हमार। नारद जी चले, मांगा था भगवान का रूप, भगवान ने बना दिया बानर का रूप। लेकिन ये बानर का रूप अभी नहीं बना। नारद जी पहुंचे स्वयंवर की सभा में, उनको लगा कि मैं भगवान का रूप प्राप्त कर लिया हूं। जाने लगे, दोनों तरफ राजा बैठे थे, सारे राजाओं को नारद जी के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। सब नारद जी को नारद समझ के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी समझे भगवान समझ के प्रणाम कर रहे हैं। गए, जाकर पहली कुर्सी पर बैठ गए। क्यों? कन्या आएगी, पहले मुझे देखेगी, मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी के पीछे भगवान शंकर के 2 गण हैं, ब्राह्मण का रूप बनाकर बैठ गए। बाबा कहते हैं, मरकट बदन भयंकर देहि। देखते विश्व मोहिनी का पूरा शरीर क्रोध में जलने लगा। भयानक बानर दिखाई पड़े नारद जी। जिस पंक्ति में बैठे थे उस पंक्ति में ही नहीं गई, सामने चली गई। अब नारद जी सोचे, इस चेहरे पर लगता है ठीक से देखा नहीं हमको। अभी सोच ही रहे थे, तब तक भगवान मनुष्य का रूप बनाकर उसी कतार में खड़े हो गए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। अब नारद जी अपना रूप प्राप्त करके चले हैं। कहां? क्षीर सागर। दईहु श्राप की मरी हो जाई। या तो श्राप कैसे मिलेगा? फिर लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारा जाए। भगवान ही चल पड़े मिलने के लिए। रास्ते में बीच ही पंथ मिले और संगरमा सोई राजकुमारी। मानो अग्नि में घी डालने के लिए क्या किए भगवान? रथ पर एक तरफ लक्ष्मी जी को खड़ा कर लिए और दूसरी तरफ सोई राजकुमारी, उसी विश्व मोहिनी को खड़ा कर लिया। रथ रोके भगवान ने पूछा, नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर करी, कन्या इनके बगल में खड़ी है। इसका मतलब मैंने बताया था बहुत सुंदर कन्या है, विवाह करना है, तो मुझे बानर बना के और अपने विवाह कर लिए। अब जो नारद जी का क्रोध फूट पड़ा, बोले, पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। मत सिंदूर और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, किसी से नहीं डरते हैं आप। जो मन करता है वही करते हैं। जब मन करता है अच्छे को बुरा बना देते हो, मन करता है तो बुरे को अच्छा बना देते हो। आपको आज तक किसी ने ठीक नहीं किया है, लेकिन आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने। ये नारद ठीक करके छोड़ेगा। 3 श्राप देता हूं मैं। पहला श्राप, मैंने कहा था अपना रूप दीजिए, आपने बानर बनाया और अपने राजकुमार बन के आपने जाकर विवाह कर लिया। श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप बनाया था उसी राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनिएगा तो यही बानर आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए, आपने अपकार कर दिया मेरा। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार
विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन मनुष्य बनके अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप नारद जी ने दिए भगवान को, और भगवान ने तीनों श्राप को सिरोधार्य कर लिया। तीनों श्राप को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ के बोल रही थी, उस माया को खींच लिया। जब माया उतरी न हो, जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमार। भगवान ने माया को हटाया। नारद जी देखे न लक्ष्मी है, न विश्व मोहिनी है, न रथ है। भक्त के आगे उसका भगवान खड़ा है? मैंने भगवान को श्राप दिया। लौट गए भगवान के चरणों में, बोले मृषा हो मामा श्राप कृपाला, मृषा हो मामा श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी ने कहा प्रभु मेरे सारे श्राप झूठे हो जाएं। भगवान ने कहा आपने कहां श्राप दिया नारद जी, ये तो मेरी इच्छा थी कि आप मुझे श्राप दें। नारद जी कहे श्राप के लिए मैं ही मिला आपको? भगवान ने कहा नारद जी, जिस पर मुझे पूर्ण विश्वास होता है ना, उसी को अपनी लीला में निमित्त बनाता हूं मैं। आप पर मुझे विश्वास था। जाइए, जाकर शिव जी के सहस्त्र नाम का जप करिएगा, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और मैं वचन देता हूं, आज के बाद मेरी माया अब आपको कभी नहीं सताएगी। नारद जी प्रणाम करके चले। रास्ते में दोनों रुद्रगण, जिनको नारद जी असुर बनाए थे श्राप देके, वो दोनों बैठ के रो रहे थे। मिल गए। नारद जी बोले रो क्यों रहे हो? दोनों बोले राक्षस बना दिए तो क्या हंसे हैं? कहा हम लोग शिवलोक में बाबा की सेवा में थे, असुर बना दिया हम लोगों को। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम ही को श्राप दिया हूं? अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। जाओ, तुम दोनों प्रतापी असुर होगे, इतने प्रतापी होगे कि तुम दोनों का उद्धार करने के लिए साक्षात ब्रह्म ही अवतार लेगा और भगवान ही आकर आप दोनों को मुक्त करेंगे। शंकर जी कहते हैं देवी, ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण है। 5 कारण में से 4 कारण में श्राप केंद्र में है, लेकिन एक कारण है, ये जो चौथा कारण है ना, इसमें श्राप नहीं, इसमें आशीर्वाद के कारण भगवान मनुष्य रूप में आए। कैसे? सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और मां शत्रुपा जी चौथे पन में आकर दोनों पति पत्नी इसी नैमिषारण्य में आकर कठोर तपस्या की। 23,000 वर्ष तक 23,000 वर्ष तक जब तपस्या किए तो भगवान की ब्रह्मवाणी भई। तपस्या करते करते शरीर इतना गल गया था कि लगता था मानो अस्थि के ऊपर चमड़े का कपड़ा पहनाया गया है। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। इतने दुर्बल हो गए थे कि लगता था कि अस्थि पर चर्म का वस्त्र पड़ा है। लेकिन जैसे ब्रह्मवाणी भई और वो आवाज कान में गया, रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, ऐसा लगा मानहु अब ही भवन ते आए। रिष्ट पुष्ट हो गए। आकाशवाणी ने कहा मांगिए मांगिए, क्या वर चाहिए मनु जी। मनु जी शत्रुपा मिया से बात किए, देखो ना
जिसकी आवाज सुनकर इतना जादू हो गया, यदि उसको वो दिखाई पड़ जाए तो कितना अद्भुत हो जाएगा। आवाज से इतना परिवर्तन हो गया, दर्शन मिल जाए तो कितना आनंद होगा। मनु जी कहे प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। जैसे कहा देखना चाहते हैं, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतका। ऐ सीताराम जी जो मेरे पीछे है ना, यही दोनों जुगल सरकार प्रकट हो गए। मनु महाराज लगे निहारने, इतना निहारने लगे हो आंख में आंसू आ गए हैं। जब आंसू आ गए तो धुंधला दिखाई पड़ने लगा। तो ये जो गोल है ना आंख के भीतर, गोल काले रंग का, इसको पुतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतरी। यही देखती है। ये भगवान को निहार रही थी, आंसू आया तो धुंधला दिखाई पड़ने लगा। तो ये पुतरी आंख से आंसू से कहती है, पुतरी कहे मार्ग से हटी जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पुत्री कह रही है अरे जल्दी हटो हटो, दिखाई नहीं दे रहा है। आंसू कहते केवल तुम ही देखोगे, हमको भगवान के चरणों को धोना है। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पल के कहे, लड़ोगे तुम दोनों, लड़ोगे, एक काम करो। पल के कहे मुंह दिले राघव को, अखिया कहे अभी और निहारन दे। सब लड़ रहे हो, सब लड़ रहे हैं। मनु महाराज टकटकी लगाकर देखने लगे भगवान को। सोचे आपस में शत्रुपा जी से बात करते हैं, शत्रुपा बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, जब ये बालक होंगे तो कितने सुंदर होंगे। एक बार कहूं क्या कि बालक बन के दिखा दीजिए। फिर सोचे अभी कहूंगा तो दिखाएंगे और फिर चले जाएंगे, क्यों न इन्हीं को बेटे के रूप में मांग लो। ये मेरे बेटे बन जाएंगे ना तो जीवन भर इनको निहारता रहूंगा, गोद में खिलाता रहूंगा। लेकिन एक समस्या है। क्या? कोई भी पुत्र अपने पिताजी से कह सकता है कि पिताजी अगले जन्म में आप बेटा बनिएगा, हम बाप बनेंगे आपका? कोई कहेगा क्या है? मनु महाराज उपाय निकाले, कहे प्रभु मैं चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। प्रभु आप तो सब जानते हैं, आपको भला कौन मांग सकता है? आपको नहीं चाहता, आपके जैसा बेटा चाहता हूं। देखिए चतुराई, क्या बोले? आपके समान पुत्र। आप नहीं प्रभु, आप नहीं, आपके जैसा चलेगा। अब भगवान सोचे देखो बेटा बापे से चतुराई किए जा रहा है, अब हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे। भगवान भी मुस्कुराए, कहे मनु जी अब हम आप पसरी से खो जाऊं कहां जाई, कहां ढूंढने जाऊंगा। चलिए वरदान देता हूं, मैं स्वयं आपके घर आपका बेटा बन के अवतार लूंगा, मैं स्वयं आऊंगा। मनु महाराज का लालच देखिए और बढ़ गया। कहे चलो ये तो पक्का हो गया, भगवान आएंगे। अब देखिए कहते प्रभु देखिए अब आप ये अपनी ओर से कहे हैं, मैंने आपको नहीं मांगा, लेकिन अब आप दे दिए तो आपको आना पड़ेगा। मैंने जो मांगा वो तो खाली रह गया, मैंने आपके जैसा मांगा था।
भगवान कहे मनु जी चलिए ये भी देता हूँ, मैं तो आऊँगा ही और अपने साथ अपने जैसे को भी लेकर आऊँगा। भगवान के जैसे भगवान ने भरत भैया को अपने साथ ले आया। मनु जी गदगद हो गए, गदगद हो गए हो। शत्रुपा मैया से भगवान ने कहा देवी आप भी कुछ मांगिए। शत्रुपा मैया ने कहा प्रभु चतुर महाराज ने जो मांगा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहती हूँ प्रभु आप अपने भक्तों को जो मति, जो गति, जो रहनी, जो विवेक, जो सुख, जो भाग्य प्रदान करते, आनंद प्रदान करते, प्रभु आप कृपा करके सब मुझे दे दीजिए, हम ही कृपा करी देव। भगवान ने तुरंत संबंध जोड़ लिया। अभी देवी कह रहे थे और ये कह दिया कि मैं बेटा बन के आऊंगा तो ये पिताजी कहलाएंगे, ये मेरी माँ होगी। तो भगवान अभी संबंध जोड़ लिए। अरे मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटी अनुग्रह मोरे, कबहू न मिटी अनुग्रह मोरे। अब तुम मानो, अब तुम मानो शासन माने, बसहु जाए सुरपति राजधानी, बसहु जाए सुरपति राजधानी, बसहु जाए सुरपति राजधानी। कहते हैं माँ से भगवान ने कहा माँ आपका अलौकिक विवेक कभी समाप्त नहीं होगा। मनु जी कहे प्रभु एक कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? आप जब मेरे घर पुत्र बनकर आए ना प्रभु, तो प्रभु मैं आपको ना भगवान न जान पाऊं, मैं जीवन में कभी ये न जान पाऊं कि भगवान मेरे घर पुत्र बनकर आए हैं। क्यों? यदि भगवान जान लूंगा ना आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा, भय लगेगा। मैं चाहता हूं प्रभु संसार का पिता अपनी गोद में जैसे अपने बेटे को खिलाता है, मैं उसी प्रकार आपको खिलाता रहूं। मैं आपको भगवान नहीं अपना बेटा जानूं प्रभु, ये आशीर्वाद दे दीजिए मुझे। और कहे प्रभु कदाचित आपसे मेरा बिछो हो जाए ना तो जो गति मणि निकलने के बाद सर्प की हो जाती है नाथ, जो गति जल से निकलने के बाद मछली की हो जाती है, आपसे दूर होने पर मेरी वही गति हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु मनु जी ऐसा ही होगा। आप दोनों लोग जाकर अमरावती में वास करिए, समय आने पर आप दोनों अयोध्या के राजा रानी होंगे और मैं अंशों सहित आऊंगा। ये जो जगत जननी है जानकी जी, आदि शक्ति ये भी अवतार लेंगी। शंकर भगवान कहते हैं देवी राम जी के जन्म का चौथा कारण, पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। हमारे महाराज जी कहा करते हैं बेटा सत्संग न मिले तो घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कुसंग से बच के रह रहे हैं तो कुसंग से बचना भी एक प्रकार का सत्संग ही कहा गया है। कपड़ा साफ नहीं कर पा रहे, कम से कम गंदा तो ना करे। कुसंग, हाँ? कुसंग से बचा जाए। संग किसका करना महाराज? संत का संग करना। क्या होगा? कबीरदास जी बोल गए, अरे संतन के